मोदी और योगी को बदनाम करने का बड़ा खेल, जान जोखिम में डालकर लोग बर्तनों और गैलन में ले जा रहे डीजल और पेट्रोल। समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ स्टॉक हो रहे थे पेट्रोल और डीजल, कहीं 3000 लीटर तो कहीं रखा गया था 1000 लीटर छिपाकर। रामपुर में जमीन के नीचे बना रखा था बड़ा टैंकर, तो यूपी से गुजरात तक प्रेशर कुकर में भरकर लोग ले जा रहे थे तेल। सरकार की अपील का भी क्यों नहीं हो रहा असर। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में एक ऐसी गंदी साजिश चल रही है जिसका मकसद सिर्फ मोदी और योगी सरकार को बदनाम करना है। एक तरफ कुछ खास पार्टियों के लोग अपने घरों में हजारों लीटर डीजल और पेट्रोल छिपा कर बैठे हैं और दूसरी तरफ बाहर आकर ये चिल्ला रहे हैं कि देश में तेल की किल्लत है। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को अस्थिर करना चाहते हैं ताकि योगी सरकार पर सवाल उठाए जा सके। देवरिया में रमानंद यादव के घर से 3600 लीटर डीजल बरामद होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये जमाखोरी का खेल पैसा कमाने और सरकार को नीचा दिखाने के लिए खेला जा रहा है। अमेठी में भी अकबर हुसैन के घर से 235 लीटर पेट्रोल और 50 लीटर डीजल पकड़ा गया, जो कांग्रेस का कट्टर समर्थक बताया जा रहा है। रामपुर में तो हद ही हो गई, जहां सपा नेता सुरेंद्र सागर के पेट्रोल पंप पर जमीन में टैंक बनाकर 1000 लीटर तेल छिपाया गया था। आज सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिन्हें देखकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। लोग प्रेशर कुकर और बर्तनों में पेट्रोल भरकर ले जा रहे हैं जैसे कल दुनिया खत्म होने वाली हो। गुजरात के सूरत से लेकर उत्तर प्रदेश के देवरिया तक एक डर का माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है। देवरिया के सलेमपुर में जब पेट्रोल पंप ने बर्तन में तेल देने से मना किया तो ये तेजस्वी लोग सीधा जनरेटर उठाकर ही पंप पर पहुंच गए। एक शख्स ने तो पानी के बड़े वाले टैंक में करीब 83,000 रुपए का पेट्रोल भरवा लिया। ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है ताकि पेट्रोल पंपों पर लाइन लगे और विपक्ष को बोलने का मौका मिले कि देखिए मोदी राज में तेल खत्म हो चुका है। लेकिन इन साजिशकर्ताओं को ये समझ लेना चाहिए कि मोदी और योगी सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता है। भारत ने पहले ही अपनी जरूरत के लिए 60 दिनों से ज्यादा का तेल भंडार पक्का कर लिया है। हम किसी भी एक देश या रास्ते के मोहताज नहीं हैं। ईरान ने भारत के 4 तेल और गैस टैंकर पहले ही होर्मुज के रास्ते छोड़ दिए थे और अब 2 और टैंकर को रास्ता दे दिया गया है। होर्मुज की लहरों पर जो 18 जहाज फंसे हैं, ईरान ने उन्हें भी पार करने की इजाजत देने के साफ संकेत दिए हैं। भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है और यही वजह है कि युद्ध के मैदान में भी हमारे जहाजों को रास्ता मिल रहा है। भारत को हर दिन लगभग 56 से 57 लाख बैरल कच्चे तेल की जरूरत होती है और हम इसका 95% हिस्सा विदेशों से मंगवाते हैं। रूस आज हमारा सबसे बड़ा संकट मोचक बनकर खड़ा है। जब पूरी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही थी तब प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ भारत के हितों को सबसे ऊपर रखा। आज हम रूस से हर दिन 19 से 20 लाख बैरल तेल खरीद रहे हैं, जो हमारे कुल आयात का 40% हिस्सा है। मार्च 2026 में रूस से तेल की आवक ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ तक कि ट्रंप प्रशासन ने भी भारत के इस स्टैंड पर मुहर लगाते हुए रूसी तेल की खरीद पर 30 दिनों की छूट दे दी। हम सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि इराक, सऊदी अरब और अमेरिका समेत 41 से ज्यादा देशों से तेल मंगवा रहे हैं। गैस की जरूरतों को लेकर जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो भी कान खोल कर सुन ले कि भारत को रोजाना 190 से 195 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस चाहिए होती है और हमारी रिफाइनरियां 100% से ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं। सरकार ने घरेलू रिफाइनरियों का एलपीजी उत्पादन 40% तक बढ़ा दिया है। रोजाना 50,000 मीट्रिक टन गैस का उत्पादन हो रहा है और 8 लाख मीट्रिक टन एलपीजी वाले जहाज समंदर के रास्ते भारत आ रहे हैं। रोजाना 50 लाख से ज्यादा गैस सिलेंडरों की डिलीवरी घर तक पहुंचाई जा रही है। सरकार का पीएनजी यानी पाइप वाली गैस को बढ़ावा देना, इस पर भी फोकस है। जो लोग घर में टैंकर छिपाकर बाहर किल्लत का रोना रो रहे हैं, उनके खिलाफ योगी सरकार का एक्शन अब शुरू हो चुका है। रामपुर में डीएम ने साफ कर दिया कि पेट्रोल पंपों पर गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये लोग पूरे प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि योगी जी इसी बहाने बदनाम हो जाए। लेकिन इनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जनता अब इन जमाखोरों की हकीकत जान चुकी है। तेल की कमी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी नीयत में खोट है। जो लोग पेट्रोल पंपों पर लाइन लगवा रहे हैं वो दरअसल सरकार के खिलाफ एक फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। भारत के पास तेल और गैस का इतना बड़ा स्टॉक है कि हमें अगले 2 महीनों तक किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। समंदर में फंसे हमारे जहाजों को छुड़ाने के लिए भारत की कूटनीति दिन रात काम कर रही है। जयशंकर ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम दूसरे देशों की तरह दलाल बनकर सौदेबाजी नहीं करते, बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। रूस से लेकर अमेरिका तक आज भारत की बात सुनी जा रही है। ये लोग जो सोच रहे हैं कि तेल की किल्लत पैदा करके वो देश में आग लगा देंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि ये 2026 का भारत है। यहाँ साजिश करने वालों का अंजाम जेल की काल कोठरी ही होता है, और वो भी उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर। अंत में अफवाह फैलाने वालों और जमाखोरों को एक ही मैसेज हम देना चाहते हैं
कि अपनी चालाकी बंद कर दो। मोदी और योगी सरकार की सतर्कता ने आपके हर प्लान पर पानी फेर दिया है। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। जो भी किल्लत दिख रही है वो इन पार्टी विशेष के लोगों के द्वारा पैदा की जा रही बनावटी समस्या है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर है और किसी भी वैश्विक संकट से निपटने के लिए तैयार है। अब हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि वो इन अफवाहों पर ध्यान न दे और इन जमाखोरों को पहचाने जो आपके डर का फायदा उठाकर अपनी जेब भर रहे हैं। दर्शकों, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।